जो शख्स ईद उल फितर के दिन फजर की नमाज मस्जिद में अदा करे और उसके बाद गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, कोई चीज खाकर फिर मस्जिद के लिए आए, नमाज ईद के लिए आए, ये नमाज ईद उल फितर अदा करता है, अल्लाह इसको उम्रे के बराबर सवाब अता करते हैं। जो शख्स ईद उल अज़हा के लिए यानी बड़ी ईद जिसे हम कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद अभी आने वाली है, फरमाया जो इस ईद के लिए भी मसनून तरीके से आए, फजर की नमाज अदा करे मस्जिद में और उसके बाद गुस्ल करे, साफ सुथरे कपड़े पहने, बगैर कुछ खाए पिए नमाज के लिए आ जाए, ये नमाज ईद उल अज़हा अदा करता है। यअदिलु हज्जा, अल्लाह नमाज ईद की अदायगी की वजह से इसको हज करने वालों के बराबर सवाब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضلالة وكل ضلالة في النار। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अज़्ज़ वजल्ल शानुहु मन जाअ बिलहसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यअह फला युज्ज़ा वहुम ला युज़्लमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह कतबल हसनाति वस्सय्यिआत फमन हम्म बिहसनतिन फलम यअमलहा कतबहा अल्लाहु लहु इंदहु हसनतन कामिला वमन हम्म बिहा वअमिलहा कतबहा अल्लाहु लहु अश्र हसनात इला 700 ضعف इला अضعاف कसीरा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ात, तहमीदात, तमजीदात अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के लिए जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। आला कुल्लि शैइन क़दीर फ़आलुन लिमा युरीद है। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा। कुल कायनात की सरदार ज़ात मेरे और आपके दिलों की बहार खैरुल वरा बदरुद्दुजा वली बतहा अहमदी मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात गिरामी लायक सब तकरीम सामिईन मुकर्रम, अल्लाह जुल जलाल का बेहद एहसान अज़ीम है कि जिस मालिकुल मुल्क ने अपने मोमन बंदों से हमेशा अपनी रहमतों के वादे किए हैं, और मालिकुल मुल्क की रहमत इस कदर वसी है। अल्लाह जुल जलाल खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनह, ए दुनिया कायनात के लोगों, मेरी रहमत का अंदाजा लगाना चाहते हो तो आइए मेरे इस फैसले को गौर से सुनिए और फिर इस पे गौर कीजिए कि किस कदर मालिकुल मुल्क की रहमत अपने बंदों के लिए, इंसानियत के लिए अल्लाह जुल जलाल ने किस तरह अपनी रहमतों के दरवाजे खोले हैं। फरमाया, जो शख्स एक नेकी करता है, मालिकुल मुल्क एक नेकी का बदला उसे एक नहीं बल्कि 10 नेकियां अता फरमाते हैं। वमन जाअ बिस्सय्यअह, और जो कोई बुराई करता है, गुनाह करता है, उससे गलती सरजद हो जाती है, तो मालिकुल मुल्क की तरफ से उस बंदे के लिए फौरन उसका गुनाह लिखा नहीं जाता, बल्कि सरताज रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, गलती लिखने वाले, गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को ये ऑर्डर है, ये हुक्म है, इन्ना साहिब अश-शिमाल लयरफ़अुल क़लम 6 साआतिन अनिल अब्दिल मुस्लिमिल मुख्ती। ऐ मेरे फरिश्ते, मेरे इस बंदे से गलती हुई है, इसने गुनाह किया है, इसके गुनाह को फौरन नहीं लिखना, 6 घड़ियां इंतजार किया जाता है। अगर 6 घंटों के अंदर, 6 घड़ियों में इस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ आ जाता है, इसको अपनी गलती पे निदामत और शर्मिंदगी हो जाती है, तो मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, ऐ मेरे फरिश्ते, इस मेरे बंदे के लिए कुछ भी नहीं लिखना। गलती हुई है, इंसान है, लेकिन 6 घड़ियां गुजरने के बाद भी अगर उसके दिल में खौफे इलाही पैदा नहीं होता, अपने गुनाह पे शर्मिंदगी के आंसू नहीं बहाता, अपने खालिक व मालिक का हया उसके दिल में नहीं आता, तो अल्लाह जुल जलाल उस फरिश्ते को हुक्म देते हैं, फला युज्ज़ा इल्ला मिथलहा, मेरे इस बंदे ने जितनी गलती की है बस उतनी ही लिखनी है, ज्यादा नहीं लिखनी। यह मालिकुल मुल्क की रहमत है। बल्कि बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, सरताज रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह जुल जलाल ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, दाएं कंधे पर, बाएं कंधे पर हमा वक्त अल्लाह जुल जलाल की तरफ से किरामन कातिबीन फरिश्ते मौजूद हैं, मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। हम अपनी ज़बान से जो कुछ कहते हैं, अपने आज़ा से जो अमल करते हैं, फौरन वो फरिश्ते लिखते हैं, नेकियां भी लिखते हैं, बुराइयां भी लिखते हैं, हसनात भी लिखते हैं, सय्यात भी लिखते हैं।
और किस अंदाज से लिखते हैं, फमन हम्म बिहसना, जो शख्स नेकी का इरादा करता है, फलम यअमलहा, अभी नेकी की नहीं है, सिर्फ अपने दिल में इरादा किया है, खालिक व मालिक फरमाते हैं मेरे इस बंदे के लिए फौरन एक नेकी इसके नामा अमाल में लिख दो। फ़इन हम्म बिहा व अमिलहा, अगर इसने नेकी का इरादा किया और उस नेक अमल को फिर अपनी जिंदगी में कर गुजरता है, खालिक व मालिक अपनी रहमत से उस बंदे के ईमान के मुताबिक, इखलास के मुताबिक, उसके दिल में उस अमल की मोहब्बत के मुताबिक हुक्म देते हैं। किसी के लिए 10 नेकियां, किसी के लिए 70 और किसी के लिए 700 नेकियां, बल्कि कुछ ऐसे भी खुश नसीब है जिनका ईमान, जिनका इखलास, जिनकी मोहब्बत अल्लाह जुल जलाल से इस कदर होती है, खालिक व मालिक उनके लिए हुक्म देते हैं, ऐ मेरे फरिश्तों इसके अमल को अनलिमिटेड, इसको बगैर हिसाब के ही लिख दो, मैं खालिक व मालिक अपनी शान के मुताबिक ही इसको अजर अता फरमाऊंगा। ये है खालिक व मालिक की रहमत। सामिईन मुकर्रम, बंदे मोमिन को जिंदगी ऐसे ही गुजारनी चाहिए। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमआ, से अल्लाह जुल जलाल की रहमत पे पुर उम्मीद भी रहना चाहिए और खालिक व मालिक का डर और खौफ भी अपने दिल में रखना चाहिए। कुल्ली तौर पर हमेशा इंसान अगर उम्मीद पे ही रहे कि बस खालिक व मालिक गफूरुर रहीम है, जो भी करें अल्लाह माफ कर देंगे, ऐसे जिंदगी गुजारने वाला इंसान धोखे में है। और जो शख्स हमेशा डरता ही रहता है, और डर किस बात का? अल्लाह के अजाब का, अल्लाह के खौफ का, अल्लाह की जहन्नम का डर, हमेशा हमेशा डर रखने वाले के बारे में भी फरमाया कि हमेशा डरा न करो, अल्लाह जुल जलाल ने ये फैसला कर दिया है। हदीस कुदसी है, इन्न रहमती सबक़त ग़ज़बी, दुनिया कायनात के लोगों मेरी रहमत मेरे गुस्से पे गालिब आ चुकी है। यानी अल्लाह की रहमत, और रहमत से मुराद अल्लाह जुल जलाल की इनायत, अल्लाह जुल जलाल की तरफ से जन्नत का फैसला, ये अल्लाह की रहमत है हमारे लिए। अल्लाह जुल जलाल ने ये फैसला अपने गुस्से पे गालिब किया हुआ है। यही वजह है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आने वाला बुजुर्ग आता है, बुढ़ापा है, परेशान है, आकर अर्ज करता है, सरताज रसूल क्या अल्लाह जुल जलाल मुझ जैसे गुनाहगार को भी माफ करेंगे? 60 साल जिंदगी गुनाहों में गुजर चुकी है, 70 साल का हो चुका हूं, गुनाह कर कर के थक चुका हूं, वो गदराती वो फजराती, मैंने धोखे भी किए हैं, फ्रॉड भी किए हैं, मैंने जुल्म ज़्यादती भी की है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी अल्लाह मेरे गुनाह भी माफ कर देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ। फरमाया तुम भी वुजू करो, इखलास के साथ 2 रकत नमाज अदा करो, किबला की तरफ मुंह करके बैठ जाओ, अपने हाथों के कशकोल बनाकर मालिकुल मुल्क के सामने उठा लो, या रब या रब, अल्लाह जुल जलाल को पुकारो और अपने गुनाहों की मुआफी तलब करो। अल्लाह जुल जलाल तुम्हारे गुनाहों को भी मुआफ कर देंगे। वो शख्स कहता है सरताज रसूल व गदराती व फजराती, मेरे इतने इतने बड़े जुल्म, मेरे फिस्को फजूर सारे मुआफ हो जाएंगे। फरमाया व गदरातिका व फजरातिका, तेरे गुनाह तो अल्लाह की रहमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। खालिक व मालिक सिर्फ गुनाहों को मुआफ ही नहीं करते, बल्कि अल्लाह जुल जलाल का तो फैसला है, इल्ला मन ताब व आमन व अमिल अमलन सालिहन
सालिहा फउलाइक युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। एक शख्स 60 साल जिंदगी गुनाहों में गुजारता है, 60 सालों में उसने गुनाह किए हैं, आखिर मेहनत तो हुई है ना, गलत हुई है, आखिर उसकी जिंदगी का वक्त तो लगा है। अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं अब इस मेरे बंदे ने जो 60 साल गुनाहों में गुजारे हैं, आखिर फरिश्तों ने लिखे हैं, यकीनन लिखे जाते हैं। हमारा तसव्वुर तो यही कह सकता है ना, वो किसी वर्क पे लिखे होंगे, स्याही के साथ लिखे होंगे, कलम के साथ लिखे होंगे। हाँ हाँ, हदीस में आता है कल क़यामत का दिन होगा, बंदे के लिए 99 उसके रजिस्टर उसके सामने फैला दिए जाएंगे। खालिक व मालिक फरमाते हैं है मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे के 60 साला 50 साला गुनाहों को सिर्फ मुआफ न कीजिए बल्कि उनको भी नेकियों का फ़ॉन्ट लगा दीजिए। उसके किए हुए गुनाहों को भी नेकियां बना दिया जाता है। बल्कि दूसरे मुकाम पर फरमाया इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहान फउलाइक यदखुलूनल जन्नह वला युज़लमून शैआ। खालिक मालिक फरमाते हैं मेरे इस बंदे ने जिंदगी का जितना हिस्सा भी गुनाहों में गुजारा है, आखिर तो ये मेरे दर पे आ ही गया है, आखिर तो इसको इल्म हो ही गया है। आलिम अब्दी अन्न लहू रब्बन यगफिरुज़ ज़ुनूब, मेरे बंदे को यकीन हो गया है कि मेरा कोई खालिक है, मालिक है जो मुझे मुआफ कर सकता है। इसने मेरे सामने हाथ उठा लिए हैं, मुझसे मुआफी मांग ली है। ऐ मेरे बंदे आब्दी इअमल मा शिअता क़द गुफ़िर लक, जाओ मैंने तेरी जिंदगी के सारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं, जो कुछ तूने किया सब मैंने मुआफ कर दिया है। बल्कि कल क़यामत के दिन अल्लाह जुल जलाल इस गुनाहगार को जो अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में भी तौबा कर लेता है फउलाइक यदखुलूनल जन्ना, अल्लाह जुल जलाल इसे भी अपनी जन्नत का वारिस बना दे। और एक और मुकाम पे अल्लाह जुल जलाल अपनी रहमत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा आसा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। फरमाया तौबतन नसूहा, पक्की तौबा तुम कर लेना, मैं खालिक व मालिक तुम्हारे तमाम गुनाहों को मुआफ करके अपनी जन्नत का मेहमान बना लूंगा। सामिईन किराम, अल्लाह जुल जलाल की रहमत बहुत ही वसी है। आइए ये उसी मालिकुल मुल्क की रहमत का नतीजा है कि आज हम जो अय्याम गुजार रहे हैं, अशहुरुल हुरम, हुर्मत वाले महीने ज़ुल्क़िअदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने अल्लाह जुल जलाल ने हुर्मत वाले बनाए हैं। उन्हीं में से एक महीना हज का महीना जो हम अभी गुजार रहे हैं, ये वो महीना है कि जिसमें अल्लाह जुल जलाल अपने खास बंदों को, अपने मेहमानों को
ज़ुयूफ़ुर रहमान को अपने घर बैतुल्लाह बुलाते हैं, हज की सआदत नसीब करते हैं। सामिईन किराम, दुआ कीजिए जितने भी हमारे अजीज, हमारे दोस्त अहबाब, अहले इस्लाम, अहले ईमान हज के लिए तशरीफ ले जा चुके हैं या अभी जाने वाले हैं, मालिकुल मुल्क उन सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जुल जलाल उनका हज अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और उनका हज हज मबरूर बनाए। लेकिन प्यारे भाइयों, मालिकुल मुल्क की रहमत इतनी वसी है, मैं और आप जो किसी वजह से माली इस्तिताअत न होने की वजह से या किसी मसरूफियत की बिना पे हम अल्लाह के घर अगर नहीं भी जा सके, मालिकुल मुल्क ने अपनी रहमतों के वादे किए हैं, तुम अजर से महरूम नहीं रह सकते। अजर लेना चाहो तो इधर रहकर भी हज उम्रे का सवाब ले सकते हो। तो आइए मैं आपके सामने चंद एक वो आमाल रखना चाहता हूँ जिनको करने से हम भी अपने उन भाइयों के बराबर, अपने उन दोस्तों अहले ईमान के बराबर, जिस तरह वो अपने नामा आमाल को हज जैसे अजीम अमल से मुज़य्यन करेंगे, अपने अमल को, अपने मीज़ान को हज जैसे अमल से सजाएंगे, हम यहाँ रहकर भी अजर सवाब के एतबार से हम भी हज और उम्रे के बराबर अजर ले सकते हैं। आइए वो कौन से अमाल हैं, और हज ऐसा अमल है प्यारे भाइयों, याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तअज्जलू इलल हज फइन्न अहदकुम ला यदरी मा यअरिदु ला। फरमाया अल्लाह जुल जलाल तुम्हें इस्तिताअत दे, ताकत दे, माली वुसअत हो, जिस्मानी ताकत बहाल हो, सेहतमंद तंदुरुस्त हो। फरमाया हज में ताखीर न किया करो, हज को लेट न किया करो, हीले बहाने न किया करो। इस साल फला दुकान ले लेते हैं, अगले साल हज को चले जाएंगे, इस साल फला प्लॉट ले लेते हैं, फला प्रॉपर्टी बना लेते हैं, ये काम कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अगले साल चले जाएंगे। क्यों? फइन्न अहदकुम ला यदरी मा यअरिदु ला। किसको मालूम कि अगले साल वो जिंदा भी रहे या न रहे। इसलिए प्यारे भाइयों, अल्लाह जुल जलाल ने इस्तिताअत दी है तो अपनी जिंदगी का सबसे पहला काम, सबसे पहला अमल हज अदा कीजिए। अल्लाह जुल जलाल ने आपको इस्तिताअत दी है, आप फिर भी हज के लिए नहीं जाते, याद रखिए आप गुनाहगार हैं, आप इस गुनाह के मुर्तकिब हो रहे हैं। बल्कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो बड़ी अजीब बात कही थी। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, लक़द हममतु अन उबइस रिजालन इला हादिहिल अमसार लियंजुरु मन कानत लहू जिदा फलम यहुज लियضرब अलैहिम जिज़्या मा हुम बिमुस्लिमीन, मा हुम बिमुस्लिमीन। फरमाया मेरा दिल करता है मैं चंद लोगों को ये ड्यूटी सौंप कर, ये जिम्मेदारी देकर भेजूं, जाए फुला फुला शहर की तरफ और देखें जिन लोगों के पास माली इस्तिताअत है, वो जिस्मानी ताकत रखते हैं, फिर भी हज के लिए नहीं आए, उनके ऊपर जिज़्या मुकर्रर करे, इसलिए कि वो मुसलमान ही नहीं है, वो अहले इस्लाम ही नहीं है, उनको जिज़्या देना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। इसलिए प्यारे भाइयों, आइए अगर किसी वजह से हम नहीं जा सके तो अजर से तो महरूम न रहे। वो कौन से अमाल हैं जिनको इख्तियार करने से मैं और आप हज और उम्रे के बराबर सवाब हासिल कर सकते हैं, अल्लाह की रहमतों को अपने दामन में समेट सकते हैं। सबसे पहला अमल सरतार रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को सिखलाया है, अल वुदू फिल बैत सुम्मा अल खुरूज इला अदाइ सलातिल मक्तूबा। फरमाया इंसान घर से वुजू करे, घर से बावुजू होकर मस्जिद में फर्जी नमाज की अदायगी के लिए
बर वक्त आ जाए, बाजमात नमाज पढ़ ले, खालिक व मालिक इसे मकबूल हज का सवाब अता कर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीहुल जामे की रिवायत है, अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज मिन बैतिही मुततहिरन इला सलातिन मक्तूबा, जो शख्स अपने घर से वुजू करता है, फर्जी नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद की तरफ आता है, फअज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरिम, खालिक व मालिक इसे उतना ही अजर अता करते हैं जितना इहराम बांधकर हज के लिए जाने वाले हाजी को, जो मिना में, मुज़दलिफा में, अरफात में बैतुल्लाह की ज़ियारतें करते हुए, सफा मरवा की सई करते हुए जो अजर व सवाब हासिल करता है, उतना ही अजर अल्लाह इस नमाजी को जो मस्जिद में बावुजू घर से वुजू करके आता है, बाजमात नमाज पढ़ लेता है, अल्लाह उसे भी उतना ही अजर अदा कर देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वमन खरज इला तस्बीह दुहा ला यंसिबुहु इल्ला इय्या फअज्रुहु कअज्रिल मुअतमिर, फरमाया वो शख्स जो सलातुज़्ज़ुहा यानी चाश्त की नमाज सूरज निकलने के बाद जो नमाज पढ़ी जाती है, वो नमाज अदा करने के लिए घर से मस्जिद का रुख कर लेता है। सलातुज़्ज़ुहा चाश्त की नमाज 2 रकत, 4 रकत, 8 रकत, जितनी अल्लाह ने ताकत दी है उतनी रकात मस्जिद में आकर अदा कर लेता है। अल्लाह जुल जलाल इस बंदे मोमिन को उम्रे के बराबर सवाब अता कर देते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वसलातुन अला इसरि सला ला लग़्व बैनहुमा किताबुन फी इल्लिय्यीन, वो शख्स जो एक नमाज अदा करता है और एक नमाज की अदायगी के बाद अल्लाह के घर मस्जिद में ही बैठा रहता है, कोई लग़वियात नहीं करता, कोई दुनिया की मसरूफियत नहीं, सिर्फ अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है, दुआएं करता है, तिलावत करता है, कोई लग़व बात नहीं करता, अल्लाह जुल जलाल इस बंदे का नाम इल्लिय्यीन यानी उन लोगों के जहां जन्नती लोगों की रूहें जाती हैं, फरमाया उन लोगों की सफ में इसका नाम शामिल कर दिया जाता है। सामिईन किराम, मस्जिद से हमारा ताल्लुक कैसा है? हम मस्जिद में कब आते हैं, किस वक्त आते हैं, किस लिए आते हैं? हर शख्स इन सवालात के जवाब खुद अपने आप से पूछ सकता है। और कहने वाले कहते हैं, जनाब मस्जिद से हमें क्या मिला है, मस्जिद हमें क्या देती हैं? आइए मैं बताता हूँ, आप मस्जिद से अपना ताल्लुक मजबूत करें, मस्जिद के साथ मोहब्बत करें, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए ही आ जाए, खालिक व मालिक आपको 10 इनाम देते हैं। 10 इनाम दुनिया में मिलेंगे। सबसे पहला इनाम फअज्रुहु कअज्रिल हाजिल मुहरिम, इहराम बांधकर 13, 14, 15 लाख लगाकर हज के लिए जाने वाला नियत करके और जनाब अपने घर बार को छोड़कर अपने कारोबार को तर्क करके 10 दिन के लिए, 15 दिन, 20, 25, 40 दिन तक के लिए अपने सारे मामलात तर्क करने वाला हाजी जितना अजर कमाता है उतना ही मस्जिद में आने वाला एक नमाजी हासिल कर लेता है। क्या ये बहुत बड़ी अजमत नहीं है? क्या ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है? दूसरा इनाम कानत खुतवता इहदाहुमा तखुत्तु खतीआ वल उखरा तरफउ दरजा,
इंसान मस्जिद में आता है, पैदल आता है, कदम उठाता है, एक कदम उठाता है, खालिक को मालिक इसके गुनाह पे मुआफी का कलम फेर देते हैं। दूसरा कदम उठाता है, जन्नत में इसके दर्जे को बुलंद कर देते हैं। हर कदम के बदले गुनाह मुआफ होता है, हर कदम के बदले जन्नत में दरजात बुलंद होते हैं। तीसरा इनाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स मस्जिद में जाता है, मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आया है, इसने नीयत की थी मैंने तकबीरे ऊला के साथ नमाज पढ़नी है, मैंने बाजमात नमाज पढ़नी है, सबे अव्वल में नमाज पढ़नी है। रास्ते में आते हुए कोई आर्जा लाहिक हो जाता है, रश हो गया है, भीड़ हो गई है, ये बर वक्त नहीं पहुंच सका, या बारिश आ गई है, या खुदा न खास्ता गाड़ी खराब हो गई है। फरमाया ये मस्जिद में आया है, इसने देखा मस्जिद में तो अब नमाज हो चुकी है, नमाजी नमाज पढ़ के फारिग हो चुके हैं। सरताजे रसूल फरमाते हैं, मस्जिद में आने की तड़प रखने वाला, मस्जिद में आकर नमाज अदा करने की नीयत रखने वाला, कतबल्लाहु लहु मिथलु अज्रि मन हदरहा। फरमाया जितने लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आए थे, जितने लोगों ने बाजमात नमाज पढ़ी, सफे अव्वल में पढ़ी, तकबीरे ऊला के साथ पढ़ी, फरमाया जितना अजर उन सब नमाजियों को मिलता है अल्लाह इस एक अकेले को अता कर देते हैं। और दूसरी बात फरमाया, ला युनक़िसु मिन उजूरिहिम शैया, ऐसा नहीं होता कि उन नमाजियों के अजर में से थोड़ा थोड़ा लेकर इसका अजर पूरा किया जाता हो, नहीं, बल्कि फरमाया उनको भी पूरा अजर मिलता है। मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आने वाले को भी अल्लाह सबके बराबर अजर व सवाब अता कर दिया। चौथा इनाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बिकुल्लि खुतवतिन यख्तुहा इलल मस्जिद अशरा हसनात। जब इंसान मस्जिद में आता है, एक कदम के बदले अल्लाह जुल जलाल इसको 10 नेकियां अता फरमाते हैं। प्यारे भाइयों, वो हमारे भाई कहाँ हैं? आए इन अहादीस को नोट करे, इन बातों को अपने दिलों में जगा दे। जो ये कहते हुए नजर आते हैं ये मस्जिदें क्या देती हैं, मस्जिद जाएंगे तो क्या मिलेगा। आइए प्यारे भाइयों, पांचवा इनाम, व युक्तबु मिनल मुसल्लीन मिन हैथु यखरुजु मिन बैती। ये घर से निकला है, नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है, जितना वक्त इसको मस्जिद में आते हुए घर तक पहुंचते हुए लगता है, इसका नाम अल्लाह जुल जलाल नमाजी लोगों के सफ में शामिल कर देते हैं। ये नमाज पढ़ने वालों में ही रहता है, इसका नाम नमाजियों में ही शामिल होता है। छठा इनाम, फहुवा ज़ाइरुल्लाह फहक़्क़ुन अलल मज़ूर अन युक्रिम अज़्ज़ाइर। सरताज रसूल फरमाते हैं, जो फर्जी नमाज मस्जिद में पढ़ने आता है, ये तो अल्लाह जुल जलाल का खास VIP मेहमान है। और अल्लाह जुल जलाल जिस तरह हम अपने घरों में आने वाले मेहमानों की कदर करते हैं, अल्लाह जुल जलाल हमसे कई गुना ज्यादा कदरदान है। अल्लाह जुल जलाल ने अपने ऊपर ये हक रखा है, जो मेरा मेहमान बनकर मेरे घर में आएगा, मैं अल्लाह जुल जलाल उसकी इज्जत करूंगा, मैं अल्लाह जुल जलाल उस पे अपनी रहमतों की बरखा बरसाऊंगा। सामिईन किराम, सातवां इनाम, ला युरीदु सलाफी इल्ला तबशबश अल्लाह कमा यतबशबशु अहलुल गाइब बितलअती। सरताज रसूल फरमाते हैं, जब ये नमाजी मस्जिद में आता है, अल्लाह जुल जलाल इस बंदे मोमिन से, इस नवाजी से इतना ही खुश होते हैं जितना कि किसी का कोई दोस्त हो, किसी का कोई सज्जन हो और लंबी मुद्दत से गायब हो, कुछ पता ना हो कहाँ है, बड़े लंबे अरसे के बाद वो वापस पलटा है, अचानक आया है, सरप्राइज दिया है। जिस तरह फरमाया घर वालों को, जिस तरह उसकी वालिदा को, जिस तरह उससे मोहब्बत करने वालों को खुशी होती है, अल्लाह जुल जलाल को इससे भी ज्यादा अपने बंदे से खुशी होती है जब इंसान मस्जिद में नमाज के लिए आता है। सामिईन मुकर्रम,
8वां इनाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तवद्दा फअहसन अलवुदू सुम्मा अतल जुम्अह फस्तमा व अनसता गुफिर लहु मा बैनहु व बैनल जुम्अतिल उखरा व फज़लु सलासति अय्याम। आज जुमे का दिन है, आप मस्जिद में आए हैं, नमाज पढ़ने के लिए आए हैं, नमाज जुमा की अदायगी के लिए आए हैं। वो खुश नसीब जो बर वक्त पहुंचे हैं, जो खुतबा जुमा शुरू होने से पहले पहुंचे हैं, वुजू किया, मस्जिद में आए, 2 रकत 4 रकत जितनी अल्लाह ने तौफीक दी, नवाफिल अदा किए, गौर से खुतबा सुन रहे हैं। फरमाया जब ये घरों को वापस लौटते हैं, खालिक को मालिक इन खुश नसीब लोगों की जिंदगी के 10 दिनों के गुनाहों को मुआफ कर देते हैं। एक जुमे से दूसरे जुमे तक 7 दिन, व फज़लु सलासति अय्याम, और 3 दिन मजीद इजाफे के साथ 10 दिनों के गुनाह मुआफ होते हैं, एक जुमा मसनून बर वक्त मस्जिद में अदा करने से। प्यारे भाइयों, अल्लाह के घरों से मोहब्बत कीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिद में आने वाला तो इतना खुश नसीब है, मन सल्लल फज्र फी जमाअह फहुवा फी ज़िम्मतिल्लाह फला तुग़फिरू ज़िम्मतल्लाह। लोगों, जो अल्लाह के घर में आकर नमाज़े फजर अदा करता है, अल्लाह जुल जलाल फरमाते हैं ये मेरा बंदा मेरी जमानत में है। इसकी हिफाजत करना, इसके माल की, इसकी जान की, इसकी इज्जत की, इसके घर की, इसके तमाम मुआमलाते जिंदगी की सपुर्दारी में अल्लाह के सपुर्द है। फरमाया लोगों, अल्लाह के जिम्मे को तोड़ा न करो, अल्लाह की जमानत को खत्म न किया करो, अल्लाह की जमानत में हमेशा रहा करो। सामिईन किराम, 10वां इनाम मस्जिद में आने वाला खुश नसीब क्या हासिल करता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, बश्शिरिल मश्शाईन फिद्दुल्म इलल मसाजिद बिन्नूरित ताम यौमल क़ियामा। जो दुनिया की जिंदगी में अंधेरों में चलकर, रात का अंधेरा, लाइट नहीं है, बिजली गई है, अजान का वक्त हुआ है, मस्जिद से निदा आई है, कोई बहाना नहीं, कोई हीला नहीं, फरमाया ये अल्लाह के घर में आया है, इसके हाथ में लाइट है, इसके हाथ में मोबाइल है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं, ये अंधेरों में ठेडे खाता हुआ मस्जिद में पहुंच गया है। ये वो खुश नसीब है जिसके लिए अल्लाह जुल जलाल ने कल क़यामत के दिन नूर की रोशनियों का वादा किया है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के नूर में होगा। प्यारे भाइयों, अल्लाह के घरों से मोहब्बत कीजिए। हाँ, वो भी खुश नसीब हैं जो अल्लाह के घर बैतुल्लाह में पहुंचे हैं, खर्च करके पहुंचे हैं, अपना घर बार छोड़ के गए हैं, कारोबार तर्क करके गए हैं, बीवी बच्चों की मोहब्बत को छोड़ कर गए हैं। प्यारे भाइयों, जितना अजर और सवाब उनको मिलता है, मिलेगा इंशाअल्लाह। प्यारे भाइयों, उतना ही अजर हम भी ले सकते हैं। लेकिन हमारी हालत क्या होती है? हज के दिन हो, रमजानुल मुबारक के दिन हो, प्यारे भाइयों, हमारी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आती। हम अपने मामूलात जिंदगी में उसी तरह है जिस तरह आम दिनों में नहीं। प्यारे भाइयों, एक एक दिन मेरी तेरी जिंदगी का कीमती है। कोई पता नहीं कि मेरी तेरी जिंदगी का आखिरी दिन कौन सा होगा। आइए, दूसरा अमल जिसके करने की वजह से अल्लाह जुल जलाल हज और उम्रे के बराबर सवाब अता करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, लोगों, हज उम्रा बार बार किया करो। हज उम्रे से अपने आप को दूर न किया करो। अपनी जिंदगी की मसरूफियात में से वक्त निकाला करो। उम्रे के लिए भी जाया करो, हज के लिए भी जाया करो। जानते हो हज उम्रा करने से मिलता क्या है? ताबिउ बैनल हज वल उम्रा फइन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफिल कीरु खबसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िद्दा। फरमाया, उम्रा हो या हज हो, अल्लाह जुल जलाल
दो इनामात ऐसे अता करते हैं जिनके लिए हर मोमिन, हर शख्स हमेशा तड़पता रहता है। पहली चीज हर इंसान की ख्वाहिश है, अल्लाह जुल जलाल मेरी जिंदगी के तमाम फक्र फाके खत्म कर दे, मेरी जिंदगी की तमाम तर जरूरियात पूरी हो, मुझे इतना रिस्क मिले, अल्लाह जुल जलाल मुझे इतना अता करे कि मुझे किसी चीज की कमी ना हो। फरमाया अगर ऐसी जिंदगी बनाना चाहते हो तो फिर बार बार हज उम्रा किया करो। कहने वाले कह देते हैं जी हज उम्रा कौन सा आसान है, कौन सा फ्री में हो जाता है। हाँ, जिनको सरतारे रसूल की जुबान पे यकीन है, प्यारे भाइयों आप देखिए मुआशरे में वो लोग बस औकात महीने में 2-2 मरतबा भी अल्लाह के घर हाजिर हो रहे हैं। अल्लाह अकबर, ये यकीन की बात है। खर्च तो होता है लेकिन जो वहां दुआएं करते हैं, जो वहां अल्लाह जुल जलाल के हुजूर इल्तिजाएं होती हैं, उनको फिर वो खालिक को मालिक पूरा कैसे करता है, ये उन्हीं को इल्म है जो ये तजर्बात कर चुके हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी ऐसे तजर्बे करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी चीज हर इंसान चाहता है अल्लाह जुल जलाल मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। इंसान जिंदगी में भी अपने लिए दुआएं करता है, करवाता है। अगर दुनिया से चला जाए उसके लवाहिकीन हमेशा हर वक्त यही इल्तिजा करते नजर आते हैं, कारी साहब, हाफिज साहब, खतीब साहब, मेरा फलां प्यारा, मेरा भाई, मेरा वालिद, मेरी वालिदा, मेरी अहलिया, मेरे बच्चा, मेरी बेटी दुनिया से चला गया है, दुआ कीजिए अल्लाह उसकी मगफिरत फरमा दे। फरमाया जो हज उम्रे के लिए जाता है अल्लाह गुनाहों से इस तरह पाक कर देते हैं जिस तरह एक लोहार लोहे को गर्म भट्टी में डालता है, वो लोहा जिंगाल से जिस तरह पाक साफ हो जाता है, सोना और चांदी जिस तरह भट्टी में साफ होते हैं, फरमाया इसी तरह मक्के मदीने की हाजिरी भी बंदे को गुनाहों से पाक कर देती है। सामिईन किराम, दूसरा अमल क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु इल्ला अन यतअल्लम खैरन औ युअल्लिमह कान लहू कअज्रि हाज्जिन ताम्मत हज्जतुह। फरमाया वो शख्स जो अल्लाह के घरों में से किसी घर मस्जिद की तरफ आता है और मस्जिद में आते हुए अपने दिल में ये नीयत करता है मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, मैं दीन की बात सीखूंगा या किसी को दीन की बात सिखलाऊंगा, यानी अल्लाह के दीन को सीखने की तड़प रखने वाला, और फिर ये अपनी आरजू मस्जिद से पूरी करता है। ये दीनी तालीम, दीन का इल्म, दीन के फराइज, दीन के अहकाम मस्जिद से सीखता है। आज कितने ही मेरे भाई नौजवान हैं जिन्होंने अपना जहन बना लिया है दीन सीखना है, फेसबुक को खोलिए, दीन सीखना है, इंस्टाग्राम को खोलिए, दीन सीखना है, टिकटॉकर को खोलिए। नहीं प्यारे भाइयों, वहां से आपको दीन नहीं मिलेगा। दीन मिलेगा मस्जिद से मिलेगा, मस्जिद वाले से मिलेगा। दीन सीखने के लिए मस्जिद में आना होगा। आप नियत करके अल्लाह के घरों में से किसी घर में आ जाए दीन सीखने के लिए। सरतारे रसूल फरमाते हैं दीन तो अल्लाह सिखा ही देंगे, खालिक को मालिक उस बंदे को एक हज का सवाब अता करते हैं, वो हज जो अल्लाह के यहाँ कबूल हो चुका। सामिईन किराम, इल्म सीखिए, इल्म वालों से मोहब्बत कीजिए। इल्म वाले इतनी शान रखते हैं, सरतारे रसूल ने फरमाया था इन्नल मलाइका लतदउ अजनिहतहा। फरमाया अल्लाह जुल जलाल के फरिश्ते उन लोगों के पांव के नीचे पर बिछाते हैं जो दीन सीखने के लिए घर से निकलते हैं। दूसरी रिवायत में फरमाया जब ये दीन सीखने के लिए घर से निकलता है, ये सफर करता है, ये पैदल है, ये साइकिल पे है, मोटरसाइकिल पे है, गाड़ी पे है, किसी तरीके से भी दीन सीखने के लिए जाता है, इसके जिस्म पे, इसके कपड़ों पे जितनी गर्दो गुबार लगती है, खालिक को मालिक उतनी ही कल क़यामत के दिन जन्नत से कस्तूरी अता करते हैं।
प्यारे भाइयों, ये मामूली अमल नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा अमल बतलाया है, फरमाया सलातु सुबही मअल जमाअह सुम्मल जुलूसु फिल मस्जिद लिज़िक्रिल्लाह इला तुलूइश शम्स थुम्मा युसल्ली रकअतैन। फरमाया जो शख्स फजर की नमाज बाजमात मस्जिद में अदा करे, नमाज के बाद बैठ जाए, 1 से 1.5 घंटे की बात है प्यारे भाइयों, ज्यादा वक्त की बात नहीं है। फजर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने में कितना वक्त लगता है? फरमाया मस्जिद में बैठ जाए, अल्लाह का जिक्र करे, तिलावत करे, दुआ करे, दीन को सीखे, सिखलाए, सूरज तुलू हो 2 रकत नफल नमाज अदा कर ले, कितना अजर मिलता है। कानत लहु काजरी हज्जतिन व उम्रतिन ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। सरताजे रसूल की जुबान से निकले अल्फाज बयान कर रहा हूँ। सरताजे रसूल फरमाते हैं, एक हाजी जो हज करने गया है, अगर उसने नियत नहीं की या मैदान अरफात में जाना भूल गया है या वहां नहीं हाजिर हो सका या तवाफ इफादा तवाफ हज नहीं कर सका, ये सफा मरवा की सही, ये 4 रुकन हैं, ये 4 रुकनों में से एक रुकन भी रह जाए, उसका हज बातिल है, उसका सारा का सारा पैसा गर्क हो गया है, कोई फायदा नहीं। या उसने कोई वाजिब छोड़ा है, उस पे दम देना जरूरी है। प्यारे भाइयों, एक बंदा मोमिन मस्जिद में आए, 2 घंटे की तो बात है, 2 घंटे मस्जिद में गुजार ले, सरताजे रसूल गारंटी दे रहे हैं, ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, मुकम्मल 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 हज का नहीं बल्कि अल्लाह उम्रे का भी साथ सवाब अता करते हैं। दुआ कीजिए अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। सामईन किराम, अगला अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज उम्रे का सवाब हासिल करना चाहता है, नमाज मस्जिद में अदा करे और नमाज के बाद एक जिक्र है, एक खास तस्बीह है, उसको करना ना भूले। वो क्या है? नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाह अकबर। फरमाया जो शख्स ये जिक्र, ये तस्बीह मस्जिद में बैठ के नमाज के बाद अदा कर लेता है, अल्लाह जुल जलाल इसको भी हज के बराबर ही सवाब अदा कर देता है। सरताजे रसूल के पास आने वाले कुछ फुकरा आए, गरीब लोग आए, माल में कमी है, तंगदस्ती है। जाअल फुकरा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चंद फुकरा की जमात आए, क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़हब अहलुद दुसूर मिनल अमवाल बिद्दरजातिल ऊला वन नईमिल मुकीम। सरताजे रसूल, हमारे ही भाई, हमारे ही साथी, हमारे साथ रहने वाले ले गए अजर सवाब, लूट गए अल्लाह की रहमतों को, अल्लाह की तरफ से नेमतों को, अल्लाह की तरफ से इनायतों को वो हासिल कर गए। कहा क्या हुआ? सरताजे रसूल, युसल्लून कमा नुसल्ली, वो नमाज़ें उसी तरह पढ़ते हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं। वो यसूमून कमा नसूम, वो रोजे रखते हैं, हम भी रोजे रखते हैं। वलहुम फद्लुम मिनल अमवाल, लेकिन सरताजे रसूल उनके पास मालो दौलत है, उनके पास माल की फरावानी है, और उस माल से क्या करते हैं? यहुज्जूना बिहा, वो अल्लाह के घर बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, हज करते हैं। वो यअतमिरून, वो उम्रे करते हैं। वो युजाहिदून, वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं। वो यतसद्दक़ून, वो अल्लाह के रास्ते में जब जरूरत पेश आती है खर्च करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। सरताजे रसूल, हमें भी कुछ बता दीजिए, हमें भी कोई अमल बताइए, फिक्र क्या है? ये नहीं कहा कोई टिप्स बताएं कि हम भी मालो दौलत उतना कमाने लग जाएं। कहा सरताजे रसूल, ऐसा तरीका बताएं जितना अजर वो माल के जरिए हज करके, उम्रा करके, जिहाद करके, सदका और खैरात करके हासिल करते हैं। ऐसा अमल बता दीजिए, अल्लाह हमें उनके बराबर ही अजर अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अमल बतलाया था। 33 मरतबा
मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, और एक रिवायत के मुताबिक 33 मरतबा ही अल्लाहु अकबर, और एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ये 100 कलिमात फरमाया जो अदा कर लेता है, अल्लाह जुल जलाल इस बंदे को हज के बराबर सवाब अता कर देते हैं। अल्लाह इस बंदे को उम्रे के बराबर सवाब अता कर देते हैं। अल्लाह जुल जलाल इसको मुजाहिदीन जो अल्लाह के रास्ते में अपने माल से जिहाद करते हैं उनके बराबर ही सवाब अता करते हैं। अल्लाह जुल जलाल इस बंदे को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले उन गनियों, उन अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वालों के बराबर ही अजर व सवाब अता करते हैं। सहाबाए किराम फजर की नमाज अदा करते हैं, मस्जिद में बैठ जाते हैं और अपनी ये तस्बीहात पढ़ना शुरू करते हैं। वो सहाबा जो मालदार हैं वो देखते हैं इनको क्या हो गया है, ये पहले तो हमारे साथ ही जाते थे, आज बैठ गए हैं। पूछते हैं क्या मसला है, इसलिए बैठे हो। सहाबाए किराम थे, छुपाते नहीं थे, इल्म में और अल्लाह की रहमत के बारे में दिल में घुटन नहीं रखते थे। सहाबा ने बता दिया, कहा हमने अल्लाह के रसूल से आपके बारे में बात की थी कि जितना अजर आप हज के जरिए, उम्रे के जरिए, जिहाद के जरिए, सदका और खैरात के जरिए हासिल करते हो, हम भी उतना अजर हासिल करें। और अल्लाह के नबी ने हमें ये वजीफा बतलाया है। सहाबा कहते हैं जब हमने बताया तो वो भी बैठ गए, वो सहाबा भी मस्जिद में बैठ गए, वो भी ये जिक्र करने लग गए। वो फुकरा सहाबा फिर अल्लाह के रसूल के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह ये वजीफा तो उन्होंने भी शुरू कर दिया है। फरमाया ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह युअतीही मन यशा। मेरे सहाबा मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह जिसको चाहे अता करता है। और प्यारे भाइयों, हम नमाज पढ़ते हैं, कभी गौर किया है इमाम अभी सलाम मुकम्मल नहीं करता और हमारी दौड़े लग जाती है। कितना वक्त लगेगा? 2 से 4 मिनट हज के बराबर सवाब हासिल हो सकता है। आप नमाज के बाद जिक्र और अज़कार मुकम्मल करके फिर दुकान पे जाएं, अल्लाह इतनी बरकत देंगे, अल्लाह आपके गाहकों को कहीं नहीं जाने देंगे, अल्लाह पे यकीन रखिए। लेकिन हमारी हालत आप जानते हैं। आइए प्यारे भाइयों, आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फराइज को, वाजिबात को, अल्लाह जुल जलाल ने जिन चीजों को फर्ज किया है, जो अल्लाह ने वाजिब की है, नमाज फर्ज है, साल में रमजानुल मुबारक के रोजे फर्ज हैं, अल्लाह ने माल दिया है, ज़कात देना फर्ज है, अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, हज करना फर्ज है। फरमाया जो वाजिबात को अदा करता है, इब्ने रजब बयान करते हैं वाजिबात की अदायगी करने वाला अल्लाह जुल जलाल को इतना पसंद आता है, अल्लाह जुल जलाल इसको भी हज के बराबर ही सवाब अता कर देते हैं। अगर इसके पास माल नहीं है, हज के लिए नहीं जा सका, फर्जी नमाज बर वक्त मस्जिद में अदा करता है, ये महरूम नहीं है, अल्लाह इसको हज के बराबर ही सवाब अता करेगा। फराइज की अदायगी कीजिए। आखिरी बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल खुरूज यौम अल फित्र यअदिल उम्रा वल खुरूज यौम अल अज़हा यअदिल हज्जा। सरताज रसूल फरमाते हैं, मिहनब बिन सुलैम रदियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, सरताज रसूल ने फरमाया, जो शख्स ईद उल फितर के दिन फजर की नमाज मस्जिद में अदा करे और उसके बाद गुस्ल करे, अच्छे कपड़े पहने, कोई चीज खाकर फिर मस्जिद के लिए आए, नमाज ईद के लिए आए, ये नमाज ईद उल फितर अदा करता है, अल्लाह इसको उम्रे के बराबर सवाब अता करते हैं। जो शख्स ईद उल अज़हा के लिए, यानी बड़ी ईद जिसे हम कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद अभी आने वाली है, फरमाया जो इस ईद के लिए भी मसनून तरीके से आए, फजर की नमाज अदा करे मस्जिद में और उसके बाद गुस्ल करे, साफ सुथरे कपड़े पहने, बगैर कुछ खाए पिए नमाज के लिए आ जाए,
ये नमाज ईद उल अजहा अदा करता है, यादिलु हज्जा, अल्लाह नमाज ईद की अदायगी की वजह से इसको हज करने वालों के बराबर सवाब अदा कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है खालिक मालिक हमें ये दीनी मालूमात अल्लाह हम सबको सीखने की तौफीक दे, और जो सुना है सुनाया अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।